ऊंचाहार रायबरेली प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू ने ब्लॉक क्षेत्र के गांव खुर्रमपुर में चौपाल के दौरान गांवों में विकास कार्यों की जमीनी हकीकत परखी और जान समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने और पारदर्शिता से योजनाओं के कार्यान्वयन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों एवं लोगों की समस्याओं के निराकरण में लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। इस अवसर पर ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क, अवैध कब्जों की शिकायत की और प्रमुख सचिव का ध्यान आकृष्ट किया। गांव निवासी श्यामलाल, पीर मोहम्मद, राम्स जीवन, मैकू ने वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई। अनिल पांड्या ने बिजली के पोल पिछले कई महीने से टूटा होने के साथ ही कटौती व समय से मीटर रीडिंग नहीं करने की समस्या रखी। हिसामपुर निवासी सदाशिव ने बताया कि पिछले 3 साल से सामुदायिक शौचालय चालू नहीं किया जा सका है। उसमें हमेशा ताला बंद रहता है, जिससे लोगों को सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है, जिस पर प्रमुख सचिव ने डीपीआरओ को मौके पर भेजकर निरीक्षण करके शौचालय का ताला खुलवाने का निर्देश दिया है। वहीं बिलिंग की समस्या के निराकरण की मांग को लेकर प्रमुख सचिव ने शिकायतकर्ता के साथ बिजली विभाग के अधिकारी को मौके पर जाकर देखकर टूटे हुए पोल को दुरुस्त कराने के साथ ही गांव में कैंप लगाकर बिजली बिल को दुरुस्त करने की हिदायत दी है। रिशाल का पूर्वा मजरे खुर्रमपुर निवासी मोहम्मद व त्रिभुवन नाथ शुक्ल ने आम रास्ते की समस्या से अवगत कराया। गांव के कंपोजिट विद्यालय को देखकर विद्यालय स्टाफ व शिक्षा विभाग की सराहना करते हुए अन्य विद्यालय को सीख लेने को कहा है। जिला सूचना अधिकारी अनुराग रंजन ने लोगों को उनके अधिकार एवं कर्तव्यों की बाबत विस्तृत जानकारी दी। बाद में प्रमुख सचिव ने कार्यक्रम के बाद खुर्रमपुर के पंचायत घर के बगल में ही स्थिति शिव भगवान के झारखंडेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करने के बाद खोजनपुर स्थिति राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र का बारीकी से निरीक्षण किया और प्रधानाध्यापक पवन कुमार मिश्रा को जरूरी दिशा निर्देश दिया है। इस अवसर पर सीडीओ अर्पित कुमार उपाध्याय, एसडीएम सिद्धार्थ चौधरी, तहसीलदार आकांक्षा दीक्षित, वीडियो कामरान नेमानी, खंड शिक्षा अधिकारी ऋचा सिंह, प्रधान प्रधानिधि विनय शुक्ला बाबा समेत सभी तहसील व ब्लॉक स्तरीय सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। रायबरेली से सागर तिवारी की रिपोर्ट। गांवों को आदर्श बनाने के लिए शासन के द्वारा बहुत सारी योजनाएं संचालित हैं। अभी सबके बारे में अभी आपको पढ़ के भी सुनाया गया है। माताओं बहनों को सशक्त करने के बारे में हो और जो शिक्षा और स्वास्थ्य जनरल लोगों के लिए है, बच्चों के लिए है, और पानी, बिजली, आवास आदि विभिन्न पेंशन, विभिन्न योजनाओं में लोगों में काफ़ी संतुष्टि नजर आई है। और हमारे कुछ अधिकारी लोगों ने आपको सुझाव भी दिया था कि आपके गांव को बेहतर करने के लिए शिक्षा के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। और हमारे सूचना अधिकारी ने तो बोला कि यहाँ पर जितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इनको आदर्श, अपने गांव को आदर्श बनाना है। आदर्श माने विभिन्न क्षेत्रों में क्या मापदंड है। आजकल गूगल में इंटरनेट की व्यवस्था है, सुविधा है, उसमें जाकर स्वयं व्यक्ति पढ़ के समझ सकते हैं। और आपके पास में नज़दीक में एनटीपीसीए और उनके सीएसआर के तहत भी आप लोगों के बीच में जागरूकता लाने के लिए भी और रिसोर्सेस उपलब्ध कराने का। कोई भी व्यक्ति हो, परिवार हो, संस्था हो, समाज हो, आइडियल बनने के लिए, सबसे बेस्ट बनने के लिए उससे हर एक चीज से रिलेटेड विज्ञान को समझना पड़ेगा। शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो शरीर का विज्ञान से परिचित होना पड़ेगा। समाज को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो समाज के विज्ञान से परिचित होना पड़ेगा। तो ये एक हमारे जितने लोग यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे अधिकारी लोग भी है, कुछ रिटायर्ड लोग भी है, केवल इसी गांव का नहीं है। ये गांव तो जरूर बेहतर है और गांवों को भी इसी पैटर्न पे हमारे पास 75 साल में आज़ादी आंदोलन के बाद बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी खुले हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशन भी खुले हैं और बहुत कुछ ज्ञान का ऑलरेडी प्रचार प्रसार हुआ है।
लेकिन ये ज्ञान को हर एक व्यक्ति के, गांव के व्यक्ति तक ये बात पहुंचानी है। आपस में प्रेम सद्भाव भी बढ़ाना है, ये ज्ञान भी पहुंचाना है। रहन सहन, खान पान, बच्चों का देखभाल, इनसे रिलेटेड जो वैज्ञानिक पद्धतियां, इवन खेती बाड़ी, पशुपालन, जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं लोगों तक पहुंचाना है और रिसोर्सेज भी उपलब्ध कराना है। विभिन्न स्कीमों के माध्यम से खेती बाड़ी से रिलेटेड किसान सम्मान निधि की बात हो, अच्छी क्वालिटी का खाद बीज उपलब्ध कराने की बात हो और खेती बाड़ी करने की जो आधुनिक व्यवस्था उनको जानकारी देने की बात हो, जो रिसोर्सेज भी उपलब्ध कराना भी है और ज्ञान भी उपलब्ध कराना, और वो भी पूरा कमिटमेंट के साथ। मैं चाहता हूँ जितने हमारे अधिकारी लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, तो इन सब की, ये अभी बहुत सारे कुछ वक्ताओं ने कहा भी है, आज़ादी आंदोलन में हमारे पूर्वजों ने बहुत त्याग तपस्या करके उस समय की जो अव्यवस्था है, जो गुलामी की व्यवस्था है, उनको दूर करने के लिए बहुत बड़ा तपस्या किया, संघर्ष किया। ये हमारी भारी है। हम लोगों को भी गांव-गांव में जाके गांव में वैज्ञानिकता सिखानी है। बच्चों की देखभाल हो, पढ़ाई हो, स्वास्थ्य हो, और आपस में सामंजस्य बनाते हुए गांव को स्वच्छ बनाने के लिए, गांव को सुंदर बनाने के लिए, पर्यावरण को बेहतर